क्लास 10 प्रश्नावली 3.5। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल है तो आप उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो उसे आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। पहला प्रश्न है x - 3y - 3 बराबर 0। उसी तरह 3x - 9y - 2 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिख लिया। देखिए पहले प्रश्न में पहले समीकरण के लिए a1 क्या होगा, x का गुणांक 1। उसी तरह b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा -3। अब आगे देखेंगे दूसरे समीकरण के लिए a2 क्या होगा, a2 क्या है हमारा 3। उसी तरह b2 क्या है -9 और c2 -2। अब कंडीशन को चेक करेंगे, लिखेंगे a1 बटे a2। a1 बटे a2 क्या होगा 1 बटे 3, 1 बटे 3। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा -3 बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 तिहाई 9 यानी 1 बटा 3। उसी तरह c1 बटे c2 क्या होगा -3 बटे -2 क्या होगा 3 बटे 2। अब हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। देखिए a1 बटे a2 1 बटा 3, b1 बटे b2 1 बटा 3, दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 क्या है 3 बटा 2, तो ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होगा, जब रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके केवल और केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। उसी तरह a1 बटे b2 a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होंगी या कोइंसिडेंट लाइन्स होगी। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होंगी या पैरेलल लाइन्स होंगी। इसके कोई भी हल नहीं होंगे। कोई भी हल कब नहीं होंगे, जब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। यही कंडीशन यहाँ पे था, कोई हल नहीं होंगे। अगर कोई हल ही नहीं है तो इसको हल नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलते हैं। लिखेंगे 2x + y, 5 को बाईं ओर लेंगे -5 बराबर क्या होगा 0। उसी तरह इसको लिखेंगे क्या 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब दोनों समीकरण हमको मिल गया है। अब देखिए पहले समीकरण के लिए a1 क्या होगा 2, b1 क्या होगा 1 और c1 क्या होगा -5। उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा 2 और c2 क्या होगा -8। अब सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे। लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर क्या है 2 बटा 3। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा, b1 बटे b2 1 बटा 2 और c1 बटे c2 क्या होगा हमारा -5 बटे -8 यानी 5 बटे 8। आप देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो क्या होता है, केवल एक हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे। इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा हल ना हो, अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल है तो इसे आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे।
वज्र गुणन विधि क्या होता है? सबसे पहले देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तीनों के नीचे बटा लगाइए, तीनों को आपस में बराबर कीजिए। अब देखिए यहाँ एक बना लेते हैं, ये 3 पॉइंट हैं A, B और C। A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद फिर A आएगा। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है? B1 से। B1, इसमें C1 और इसमें A1। अब देखिए B के बाद क्या आएगा? तो B के बाद हमेशा C आएगा, यानी ये C होगा। अब करना क्या है? B1 है तो इसको C2 कर देंगे और इसी को फिर पलट देंगे, बीच में माइनस, तो क्या होगा? B2 C1। अब देखिए C के बाद क्या आएगा? A। C के बाद क्या आएगा? A, लेकिन यहाँ C1 है तो ये A2 हो जाएगा। अब देखिए इसी को पलट दीजिए, C2 A1। A1 है, A के बाद क्या आएगा? B। A1 है, B होगा, लेकिन ये 1 है तो ये क्या होगा? 2। इसी को पलट दीजिए, क्या होगा? A2 B1। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मान रखेंगे। देखिए x बटे B1 C2। B1 क्या है? 1 और C2 क्या है? -8। इस दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 8 गुना 1 8, माइनस पहले से तो -8, बीच में क्या है? माइनस। B2 C1, B2 और C1, यानी कि 2 और -5 को गुना करना है। 2 और -5 गुना करेंगे तो क्या होगा? -10। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर y बटे C1 A2। C1 क्या है? -5 और A2 क्या है? A2 हमारा 3 है। -5 और 3 को गुना करेंगे, क्या होगा? -15, तो लिखेंगे -15, बीच में क्या है? माइनस। अब देखिए C2 A1, C2 और A1 2 और -8 को गुना करना तो -16 होगा, ब्रैकेट में ले लेंगे। आगे 1 बटे A1 B2, A1 और B2 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस A2 B1, A2 और B1 क्या होगा? 3 गुना 1 3 हो जाएगा। आगे लिखेंगे x बटे -8 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस, y बटे -15 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे 1। आगे लिखेंगे x बटे क्या होगा? 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटा 1। देखिए तीनों आपस में बराबर है, इसको ऐसे ले सकते हैं x बटे, देखिए तीनों जब बराबर है तो किसी दो को बराबर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? इसको इसके बराबर करते हैं और इसको इसके बराबर करते हैं। क्या होगा? x बटे 2 बराबर 1 बटा 1। उसी तरह y बटे 1 बराबर 1 बटा 1। तो y बराबर क्या होगा? क्रॉस गुना कीजिएगा, y बराबर 1। यही हमारा y का मान मिल गया। उसी तरह x का मान क्या होगा? देखिए x को x करेंगे x और 2 को x करेंगे 2, तो x बराबर क्या होगा? 2। यही हमारा आंसर है। x का मान 2 आया और y का 1 आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे। 3x - 5y - 20 बराबर 0। उसी तरह 6x - 10y - 40 बराबर क्या होगा? 0। अब देखिए पहले समीकरण के लिए a1 का वैल्यू क्या होगा? x का गुणांक यानी 3, b1 का वैल्यू क्या होगा? y का गुणांक यानी -5 और c1 का वैल्यू क्या होगा? -20। उसी तरह a2 क्या होगा? 6, b2 क्या होगा? -10 और c2 क्या होगा? -40। अब सबसे पहले क्या करना है? कंडीशन चेक करना। कैसे करेंगे? a1 बटे a2 क्या होगा? 3 बटे 6, क्या होगा? 2 बार में कटेगा यानी 1 बटा 2। उसी तरह b1 बटे b2 ये क्या होगा? -5 बटे -10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये क्या मिला? 1 बटा 2। उसी तरह c1 बटे c2 क्या मिला? -20 बटे -40, ये कैंसिल, 20 दूनी 40 यानी 1 बटा 2। आप देख रहे हैं तीनों का मान 1 बटा 2 आया है, तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इसमें क्या होता था? अगर तीनों आपस में बराबर है तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे।
अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या होती है? कोइंसिडेंट यानी संपाती होती है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। उसके कितने हल होंगे? अनेक हल। लेकिन हमको वज्र गुणन विधि से तभी सॉल्व करना है जब उसके अद्वितीय या केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पहला का प्रश्न संख्या 4 है। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। सबसे पहले हमको क्या करना? a1 बराबर क्या होगा? 1, b1 बराबर क्या होगा? -3 और c1 बराबर क्या होगा? -7। उसी तरह a2 बराबर क्या होगा? x का गुणांक यानी 3, b2 क्या होगा? y का गुणांक -3 और c2 क्या होगा? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म यानी -15। अब सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, लिखेंगे a1 बटे a2 क्या होगा? 1/3। उसी प्रकार b1 बटे b2 वो क्या होगा? -3 बटे -3 कट जाएगा, क्या होगा? 1 या 1/1, एक ही बात है। अब देखिए आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो कंडीशन हमको मिल गया है, फिर भी हम कर देते हैं। c1 बटे c2 बराबर -7 बटे -15, तो क्या होगा? 7/15। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये कंडीशन हमको मिला है। और जब ये कंडीशन मिलता है तो हम क्या कहते हैं? केवल एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे, या इसी को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, जिसका कोई दूसरा हल ना हो, केवल एक हल होंगे। ये कब होती है? जब रेखाएं क्या करती है? इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करती है। अगर केवल एक हल होंगे तो आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। लिखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है? x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर है y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर है 1 बटे, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सिर्फ मान रखेंगे। मान रखते हैं, क्या होगा? x बटे b1 और c2 को गुना करना है। देखिए b1 कहाँ है? -3 और c2 क्या है? -15, यानी -3 और -15 को गुना करना है, तो क्या होगा? 15 गुना 3 45 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -b2c1, b2 -3 है और c1 क्या है? -7, यानी -7 और -3 को गुना करना है, तो 7 गुना 3 क्या होगा? 21, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी +21, यानी 21 बराबर y बटे c1a2, c1 -7, a2 क्या है? 3, तो 7 गुना 3 21 और -7 में है तो -21 माइनस c2a1, c2 -15, a1 क्या है? 1, तो -15 हो जाएगा। उसी तरह 1 बटे a1 b2, a1 क्या है? 1, b2 क्या है? -3, -3 को x करेंगे क्या होगा? -3 माइनस a2 b1, a2 3 है और b1 क्या है? -3, तो 3 गुना 3 9 होगा और पीछे क्या होगा? माइनस। आगे करेंगे, क्या होगा? x बटे 45 में अगर 21 को घटाइएगा तो क्या होगा? 24 हो जाएगा। उसी तरह y बटे, देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, यानी -21 और +15, -21 +15 क्या होगा? -21 और +15 क्या होगा? -6। उसी तरह 1 बटे -3, ये क्या होगा? +9, -3 और +9 क्या होगा? -3 + 9 क्या होगा? 6। अब देखिए तीनों आपस में बराबर है, हम क्या करेंगे? इसको इसके बराबर करते हैं और इसको इसके बराबर, तो क्या होगा? x बटे 24 बराबर y बटे -6, दूसरी तरफ y बटे -6 बराबर 1/6। आगे कीजिएगा, क्या होगा? सॉरी गलती, x बटे 24 को किसके बराबर करना है? 1/6 के, तो क्या होगा? 1/6। y बटे -6 को किसके बराबर करना है? 1/6। अब देखिए 6
से यहाँ काटेंगे क्या होगा 4, 4 को 1 से गुना, x बराबर क्या होगा 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 4। उसी तरह 6 को देखिए दोनों हर में क्या है 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, तो y बराबर हमको क्या मिला, 1 को माइनस x कीजिएगा -1, यही हमारा क्या है आंसर है। x का वैल्यू हमें 4 मिला है और y का -1। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी a और b का मान आपको निकालना है। कंडीशन दिया है कि इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसे सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 2x प्लस 3y -7 बराबर क्या होगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों जो सब पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इस समीकरण को सजाएंगे तो क्या होगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इसको भी बाईं ओर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, चूँकि एक टर्म से ज़्यादा है, एक पद से ज़्यादा है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। पूरे टर्म को ब्रैकेट के अंदर ले लिए। अब देखिए a1 क्या होगा, a1 x का गुणांक 2, ये क्या है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। b1 क्या होगा, b1 3, c1 क्या होगा -7। c1 b1 या a1 कहने का मतलब पहले समीकरण से लेना है, दूसरे समीकरण से लेना है तो लिखेंगे a2 बराबर क्या होगा x का गुणांक यानी a माइनस बी। उसी तरह b2 क्या होगा y का गुणांक a प्लस बी, और c2 क्या होगा ये पूरा टर्म लेकिन माइनस के साथ चिन्ह समेत लेना है, 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करना है, आपको बोला गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कंडीशन दिया हुआ है, लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। ये कंडीशन कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब कंडीशन हमको मिलेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तभी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आइए इसमें मान रखते हैं, a1 का वैल्यू क्या है 2, a1 2 है, a2 क्या है a माइनस बी बराबर होगा b1 3 है, b2 क्या है a प्लस बी बराबर c1 -7 और बटे c2 क्या है माइनस, अब पूरे ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी माइनस 2 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, किसी दो को आप बराबर कर सकते हैं तो दो कंडीशन बनेगा यहाँ। सबसे पहले इस दोनों को आपस में बराबर करते हैं तो क्या होगा 2 बटे a माइनस बी बराबर होगा 3 बटे a प्लस बी, और दूसरी तरफ इस दोनों को बराबर करते हैं तो क्या होगा 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी और -2। ठीक है, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्रॉस फिर से गुना करेंगे, क्या होगा 2 से करेंगे a प्लस बी में तो क्या होगा 2a प्लस 2b बराबर 3 से इसमें करेंगे 3a माइनस 3b। अब देखिए 2a 3a को बाईं ओर लेंगे -3a बराबर -3b पहले से है और प्लस 2b को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो -2b। अब देखिए -a बराबर क्या होगा -5b, माइनस माइनस कट जाएगा तो a का मान हमको क्या मिला 5b, a का मान क्या मिला 5b। ठीक है, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, 7 से a प्लस बी में गुना करेंगे तो क्या होगा 7a प्लस 7b बराबर 3 को इस पूरे टर्म से करेंगे तो क्या होगा 3a से कीजिए तो क्या होगा 9a प्लस 3 को 20 करेंगे 3b माइनस क्या होगा 3 दूनी 6। अब देखिए 7a हुआ,
अब 9a को बाईं ओर लेंगे तो -9a। अब देखिए यहाँ क्या बचा, +7b, -3b बाईं ओर लेंगे तो, और बराबर क्या होगा, अकेला क्या बचेगा, -6। अब देखिए इस दोनों करेंगे तो -2a और 7b में 3b चला जाएगा, +4b बराबर क्या होगा, -6। आगे क्या करना है, आगे क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन कुछ आएगा, हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, -a। 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -a, या अगर माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या होगा, a और -2b बराबर क्या होगा, -6। देखिए क्यों हुआ, अगर -2 कॉमन लेंगे तो अकेला a बचेगा, और इससे 2 हटाएंगे तो 2b होगा, लेकिन माइनस भी कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। लिखेंगे a - 2b बराबर क्या, 3। अब देखिए लिखेंगे a का मान हमें कुछ मिला है, लिखेंगे a का मान, या ऐसा कर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे a का मान समीकरण, देखिए 1 2 तो ऊपर भी माने हैं, इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 4। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए a - 2b बराबर 3 है, a का मान क्या रखेंगे, 5b, यानी a के स्थान पर क्या रखना है, 5b। a के स्थान पर क्या रखना है, 5b, -2b बराबर क्या, 3। क्या होगा, 3b बराबर 3, 3 3 कट जाएगा एक बार में, तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, 1, यानी b का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर b का मान 3 में रख देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a बराबर क्या है, 5 गुना b, तो 5 गुना b का वैल्यू क्या मिला है हमें, 1, यानी 5 गुना 1 तो क्या होगा, 5, यानी a का वैल्यू हमको क्या मिला, 5। यही हमारा आंसर है, a का 5 होगा और b का 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 का दूसरा प्रश्न है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कंडीशन आपको दिया हुआ है कि इसके कोई भी हल नहीं है और k का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं, 3x + y - 1 बराबर क्या होगा, 0। उसी तरह दूसरा क्या होगा, 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y, और माइनस इस पूरे टर्म को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस क्या होगा, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, 2k + 1 बराबर 0। अब दोनों समीकरण से हम a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू क्या होगा, 1, और c1 का वैल्यू क्या होगा, -1। उसी तरह a2 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणक 2k - 1, ठीक है। b2 क्या होगा, y का गुणक k - 1, और c2 क्या होगा, c2 क्या है, पूरा टर्म माइनस चिन्ह समेत 2k + 1, तीनों मिल गया। अब आपको बोला है कि इसके कोई भी हल, इसके केवल और केवल एक हल है। देख लेते हैं एक बार, इसमें कहा गया है कि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगा, आइए लिखते हैं, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो क्या लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इसी कंडीशन को तो कहते हैं कोई हल नहीं है। कहने का मतलब कोई हल कब होगा, जब रेखाएं, कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो कंडीशन तो यही बनेगा। अब सिर्फ यहाँ पे क्या रखना है, मान रखना है। आइए रखते हैं,
देखिए a1/a2 रखना है। a1 क्या है हमारा 3, a1 क्या है 3/a2 क्या है 2k-1, ये बराबर होगा b1/b2। तो b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या है k-1 और बराबर नहीं है तो इस टर्म को लेते ही नहीं है। आइए इसी को क्रॉस गुना करेंगे या तिरछे गुना, तो क्या होगा 2k-1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 2k-1 बराबर 3 से इस पूरे टर्म में गुना करेंगे, 3 को केस करेंगे 3k और 3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, बीच में -7 माइनस। अब देखिए 3k यहाँ पहले से है, 2k को दाईं ओर ले जाएंगे तो -2k होगा। अब इधर क्या बचा अकेला -1 और -3 को बाईं ओर लेंगे तो +3 होगा। अब देखिए 3k में 2k चला जाएगा, क्या होगा k और यहाँ क्या बचेगा 3 में -1 चला जाएगा, क्या होगा 2। कहने का मतलब k का वैल्यू हमको क्या मिला, k का वैल्यू हमको 2 मिला। यही तो पूछ रहा था k का वैल्यू क्या होगा 2 आया। ठीक है, देखिए दोनों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का क्या निकाले वैल्यू निकाले और बोला कोई हल नहीं है, तो क्या कंडीशन बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं है। अब इसमें सिर्फ मान रखे, इसकी बराबर नहीं है c1/, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इस दोनों के स्थान पे मान रखे और इसको हल किए तो k का वैल्यू हमको 2 मिल गया। तीसरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करना है और आप बताइए कि आपको कौन सी विधि को उपयुक्त मानते हैं, यानी कौन सा विधि आसान है। चलिए इसको करते हैं। प्रश्न को हमने लिख लिया है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला है और ये दूसरा है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर दूसरे में रखना होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 8x + 5y बराबर 9। 8x बराबर क्या होगा 9 - 5y, x बराबर क्या होगा 9 - 5y/8। पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया, इसको मान लेते हैं तीसरा। अब इस x के मान को कहाँ रखना है दूसरे समीकरण में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरे में रख देते हैं। अगर दूसरे में रखेंगे, दूसरा समीकरण हमारा क्या है 3x + 2y बराबर 4। इसमें हमको मान रखना है, इसमें मान रखिए 3 × x का मान क्या है 9 - 5y/8, यानी x के स्थान पर लिखेंगे 9 - 5y/8 और प्लस 2y पहले से लिख देंगे बराबर क्या है 4। अब देखिए 3 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 27 - 15y/8 + 2y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 4। क्या करेंगे लॉसर लेंगे, क्या होगा 8, ऊपर क्या होगा 27 - 15y प्लस 1 से 8 में भाग करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 16y बराबर 4। अब देखिए 16y होगा। अब देखिए 27 + 16y - 15y तो क्या होगा +y/8 बराबर क्या होगा 4, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना कीजिए 27 + y बराबर क्या होगा 32, 8 × 4 = 32, तो y बराबर क्या होगा 32 - 27 तो क्या होगा 5, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला 5, y का वैल्यू मिल गया। अब लिखेंगे, अब इस y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे
तो x का मान निकलेगा x बराबर 9 माइनस 5 गुने y है, तो 5 गुने y का मान कितना 5/8 क्या होगा 9 माइनस 25/8। 9 में 25 को घटाएंगे क्या होगा -16/8। काटिए 2 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिला -2। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। ये प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व किया। अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। उसी समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। देखिए दोनों लिख दिए हैं। पहले समीकरण के लिए a1 का वैल्यू क्या होगा 8, b1 का वैल्यू क्या होगा 5 और c1 का वैल्यू क्या होगा 9 नहीं होगा। क्यों? 9 को बाईं ओर ले जाएंगे तो क्या होगा -9। उसी तरह a2 का वैल्यू क्या होगा 3, b2 का वैल्यू क्या होगा 2 और c2 का वैल्यू क्या होगा 4 नहीं होगा -4 होगा, क्योंकि बाईं ओर जाने पर क्या होगा -4। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर होगा y/, अब क्या होगा c1a2 माइनस c2a1 बराबर क्या होगा 1/a1b2 माइनस b2a1। क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। लिखेंगे x/b1c2 यानी b1 और c2 यानी 5 और -4 को गुना करेंगे क्या होगा -20 माइनस b2c1, b2 2 और c1 क्या है -9, तो क्या होगा -18 ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर क्या होगा y/c1a2, c1 और a2 यानी 3 और -9 को गुना करना है तो क्या होगा 9 × 27 -27 माइनस c2a1, c2 -4 और a1 क्या है 8, तो 8 चौक 32 पीछे माइनस है तो क्या होगा -32 बराबर 1/a1b2 क्या है 8 दूनी 16 माइनस b2a1, b2 और a1b2 सॉरी यहाँ गलती लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा a2b1 होगा, a1b2 अब चेंज करेंगे तो a2b1 होगा, तो a2b1 यानी 3 और 5 को क्या करेंगे गुना करेंगे 3 × 5 = 15। अब इसको सॉल्व करते हैं x/-20 + 18, उसी तरह y/-27 और +32 बराबर 1/1। आगे क्या होगा x/-2 बराबर y/5 बराबर क्या होगा 1/1। अब देखिए आगे क्या करेंगे, दो कंडीशन बनेगा, तीनों आपस में बराबर, एक बार इसको बराबर करते हैं तो क्या होगा x/-2 बराबर 1/1। उसी तरह दूसरा क्या होगा, इसको बराबर करेंगे y/5 बराबर 1/1, क्रॉस गुना कीजिए। x बराबर क्या होगा -2 को 1 से करेंगे क्या होगा -2, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला -2 और y का वैल्यू क्या मिला 5 को 1 से करेंगे 5। देखिए x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। उसी तरह यहाँ भी क्या मिला, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। दोनों विधियों से हमने हल कर लिया है। आपको जो आसान लगे आप कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।